गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो 55 नंबर लिखना था ना, पाटलिपुत्र। क्या हुआ? क्या कुछ बोल रही है? क्या कुछ बोल रही है? क्या रे? धीरे धीरे याद किया करो, भारी हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम कल आएंगे तो कल कुछ नहीं लिखाएंगे, कल ना फिर टस्ट हो जाएगा। तो आज का आज ही ख़त्म कर दो, फायदा में रहेगी। 55 नंबर, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? क्या गुदर गुदर कर रहा है? एक बात बोलेंगे, मात्र एक बात बोलेंगे, पूरा क्लास शांत रह जाओगे, ना छड़ी उठाएंगे ना कुछ उठाएंगे, पूरा क्लास शांत बैठ जाओगे। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है जी? शरद काल में। मात्र इतना टा लिखोगे 2 नंबर दे देगा? नहीं देगा। तो इसी को आंसर सिंपल है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद काल में मनाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के 2-4 लाइन में आंसर देना। सवाया जी को ऑप्शन भी है, क्या है? रूपा। हाँ, इसमें शिवम कौन? छपरा वाला। 2 शिवम था इसमें। गुप्त वंश के शासनकाल में गुप्त वंश के शासनकाल में गुप्त वंश में मनाया जाता था जी। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव शरद काल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे आज के समय में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर में देखो कुछ दिक्कत है जी। आए गौर लग रहा है वीडियो में, कल बहुत करिया लग रहे थे परसों। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? इम्पोर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था पटना में, और शरद काल में ठंडे ऋतु में मनाया जाता था। और जिस प्रकार अभी हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस समय जब गांव था पाटलिपुत्र, लोग कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया करता था। सिंपल उत्तर है, कोई तामझाम है इसमें? याद हो जाएगा ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन क्या है? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने कौन सा काव्य लिखा है जी? काव्य। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? पटना के संबंध में क्या बात कर रहा है रे? नहीं छोड़ा, क्या बात कर रहे हैं? लिख लिया तो लिख लिया? कब लिखा है तो? कब लिखा है? डेट बताओ। लिख लिया, लेकिन याद करने का टाइम नहीं है। अब बतवली करने चला यहाँ पे। 1 महीना हो गया। कल खाना तुलसी गया था तुम्हारे घर, हाँ, उसको क्या बोला था?
माँ का कुछ बोल हमारे मम्मी से तो मार खाइया है ना ये हम थोड़ी कुछ बोल कहना बोल लो मैं हाँ पूछता हूँ बढ़िया गलती करेंगे ओकरा बाद बतवल रही रहा चमड़ी उधारी तो तुरंत हो राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? क्या लिखा है जी पटना के संबंध में? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? कुछ ओवरव्यू कुछ पता नहीं है। ऊपर वाला लिख लिया, चलो नीचे वाला भी लिखो। राजशेखर ने पटना के संबंध में राजशेखर ने वो आया जी अभिजीत जी। राजशेखर ने पटना के संबंध में अपने काव्य मीमांसा में लिखा है। अपने काव्य मीमांसा में लिखा है। अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा का एक केंद्र था। प्राचीन शिक्षा का एक केंद्र था। यहाँ पर अनेक ऊपर वाला मिटा दे, ऊपर वाला मिटा हो। प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर अनेक विद्वान जैसे उपवर्षों पाणिनि पिंगल ब्याडी वररुचि पतंजलि वररुचि पतंजलि आदि विद्वानों ने अपनी एक से एक रचनाओं से रचनाओं में विश्व प्रसिद्ध है। लिखो इसको फिर समझाते हैं क्या कह रहे हैं। रूपा कहीं गई है क्या? तब हाँ, घर में मोबाइल है उसके पास? दोस्त है तुम्हारा, पता ना? हाँ वो बात है। लिख लिया हो। देखो क्या कह रहा है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर एक था महापुरुष आदमी जिन्होंने अपने ग्रंथ में, अपने काव्य में लिखा है
उसका काव्य था काव्य मीमांसा, उसी में लिखा है इन्होंने सारी बातें। इन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र था और उसी ज्ञान के केंद्र में क्या क्या जितने भी विद्वान हैं, कौन कौन है, उपवर्ष है, पाणिनि है, पिंगल है, व्याडी, वरुचि, पतंजलि, ये सब यहीं से शिक्षा ग्रहण करके आज देखो पूरी दुनिया में ज्ञान बांट रहा है। ये सब जितने भी विद्वान सब है सब इसी धरती से सीख के गया है। आज इतना काबिल है उसके अंदर, अब तो मर गया होगा, कि आज पूरी दुनिया में वो अपनी रचनाओं से विश्व जो है विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। जैसे मान लो यहाँ से तू लोग पढ़ के गया है, तो यहाँ से पढ़ के गया लाइफ में तू लोग बहुत आगे बढ़ोगे, तो इसका नहीं बढ़ोगी होगा कि इसी कोचिंग से स्टूडेंट आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो वही बात है कि इसी पाटलिपुत्र की धरती से सीख कर आज ये इंसान पूरी दुनिया में फेमस बना हुआ है। तो वही कहा था इन्होंने राजशेखर साहब ने, ठीक है। आगे वाला लिखे, मिटा दें पूरा, जिसका छूट उठ जा रहा है तो साइट पर से सारा अपलोडेड है, वहाँ से देख के लिख लेंगे। ट्रू कॉपी साइट पर अपलोडेड है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सारा हिंदी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सारा पूरा चैप्टर का आ गया है, हाँ गूगल पे। और बाकी ये सब्जेक्टिव आजकल में डाल देंगे, लगभग 4-5 चैप्टर तक डाल देंगे। 4-5 चैप्टर तक बनाया ना, हिंदी वाला 4-5 चैप्टर तक ना बनाया है। तुमको कहाँ तक लिखा थे? नाखून के तो हिंदी तक, आई संस्कृत में 7 नंबर। क्वेश्चन है कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, नाम याद है जी? कौन कौन विदेशी यात्री, लड़का रे, कौन कौन विदेशी यात्री, आज मेरा ही लाउड कम है जी, तो तू लोग काहे लाउड कर रहा है? कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? कहाँ रे? पटना आए थे, नाम पूछ रहा है जी। मेगास्थनीज है, वेंसम है, इत्सिंग है, हाइयान है, जैसे विदेशी यात्री क्या किए थे? पटना आए थे, आया था ना जी, पटना आए थे। इतना तो लिखोगे नहीं होगा, इसमें से तो खुद 2 लाइन। जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पाटलिपुत्र की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने अपने ग्रंथों में भी लिखा था ना, जिन्होंने पाटलिपुत्र की शिक्षा व्यवस्था, पाटलिपुत्र की शिक्षा व्यवस्था, इसकी रक्षा व्यवस्था का प्रमाण कौन दिया था? किसके समय नहीं पूछ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक रक्षा व्यवस्था था। कौन, इसका प्रमाण किसने दिया था? दामोदर गुप्त ने दिया था, मेगास्थनीज ने दिया था, सब चट कर गए। इसकी रक्षा व्यवस्था तथा इसकी समृद्धि का वर्णन। चलो लैंग्वेज हार्ड है जी, लैंग्वेज हार्ड है क्या? सिंपल है ना। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? मेगास्थनीज था, वेंसोंग, इत्सिंग, फाहियोन जैसे विदेशी यात्री पटना आए थे, जिन्होंने क्या किया है, पाटलिपुत्र, क्योंकि पटना आया था तो एजुकेशन सेक्टर को देखा ना इन्होंने, तो देखा कि एजुकेशन सेक्टर और उसकी रक्षा व्यवस्था, क्योंकि जब ये आया था महानुभाव उस समय चंद्रगुप्त मौर्य था, तो देखा कि उस समय रक्षा व्यवस्था, समृद्धि, ये सब को लेकर क्या था, बहुत टंज था, व्यवस्था बड़ी टंज था, जो ये सब प्रमाण क्या किया अपने अपने ग्रंथों में लिखा है। सिंपल सा उत्तर है, लिखो जल्दी से। हो गया, लिखो जल्दी। पाटलिपुत्र खत्म होने के बाद फिर व्याकरण चलेगा।
हिंदी में, हाँ हिंदी में भी एक चैप्टर पढ़ा देंगे, विष के दांत। हिंदी में विष के दांत बड़ी मज़ेदार कहानी है जी, बहुत मज़ा आएगा कहानी में। मिटा दे हो। वो हमेशा के लिए पीछे ही रहती है। हाँ 10-12 ठो होगा, 14 ठो है, 7 गो हो गया, लिखा देंगे। जल्दी जल्दी करोगे तब तो आज ख़त्म कर पाएंगे। कितना टाइम हो गया? कल ख़त्म होगा ना। 6:34 हुआ ना, अभी आधा घंटा टाइम है, 10 मिनट ज़्यादा लेके खींच देंगे, क्या दिक्कत है। रोज रोज तो लोग का कुटिया होता है ना रे। काहे के लिए मारता, काहे वर्क नहीं करके आती है। तो तुम लोग टास्क नहीं बनाता है जो मार खाता है, काहे के लिए? नहीं सर, अभी तो दिमाग में दुखता ना यार, जबरदस्ती मार दिया। तो बोलो कि जितना डूबता धीरे धीरे पड़ेगा। मैं तो मना करो सर को। तुम लोग में एकजुटता लाओ। क्या बोला, जो कंप्लेन करेगा मार लगेगा? सबको 7 सीटी मारे, हमको 6 सीटी मारे। पहले 2 सीटी बाद में 4 सीटी। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा? बुद्ध ने क्या कहा था जी? उससे पहले भी कुछ कहा था, क्या बोला था? किसी ने कोई बता सकती है? अरे मोटा मोटी बोलो ना, कोई जरूरी नहीं कि हमको थोड़ा सा ओवरव्यू तो। हाँ यही कहा था। तू बोल देगा, हमको पता है, तुम लोग बताओ। ये भी कहा था बुद्ध भगवान ने कि ये गांव अभी भले है, भले ही गांव अभी है, लेकिन आने वाले समय में ये एक नगर का निर्माण करेगा, एक नगर बनेगा। हाँ लेकिन नगर जब बनेगा तो आग, बाढ़, कलह ये सबसे हमेशा पीड़ित रहेगा, और वाकई में पीड़ित है। यही तो कहा था, और तो कुछ नहीं कहा था। इसी को 1-2 लाइन में तलाड़ देंगे। क्या हुआ? भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार क्या किए थे? पाटलीग्राम आए थे, अनेक बार पाटलीग्राम। देखो बात कर रहा है, काहे बात कर रहे हो? पाटलीग्राम आए थे, यहाँ आकर पाटलीग्राम के महत्व को बढ़ाया। ये लाइन छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे, यहाँ आकर। लिख दे क्या? चलो लिख दिया देते। यहाँ आकर पाटलिपुत्र, थोड़ा सा बढ़ किया है पाटलिपुत्र। यहाँ आकर पाटलीग्राम, दो ग्राम है ना, पाटलीग्राम अभी तो गाँव है जी। उस समय कहाँ नगर था? भगवान बुद्ध के समय नगर थोड़ी था। भगवान बुद्ध के समय वो पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम के महत्व को सोचो, हमारे गांव में एक महान आत्मा आ जाए। महान आत्मा क्या है जी? ब्रह्मा जी प्रवेश कर जाए, कितना गर्व की बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसी प्रकार भगवान बुद्ध भी तो भगवान का ही स्वरूप है। तो वही है, तो गौरव नहीं बढ़ाएगा जी पाटलीग्राम का। यहाँ आकर पाटलीग्राम के महत्व को क्या किया? बढ़ाया। महत्व को बढ़ाया था।
महान हस्ती आ जाए तो बढ़ाएगा नहीं। सोचो भगवान जी को छोड़ो, नरेंद्र मोदी आ जाए, हैं नरेंद्र मोदी अपना गांव में आ जाए, पूरा गांव जो है रातें रात गांव चमका देगा। भागलपुर में नाथनगर के साइड है कौन मुरार मुसाद ऐसे कुछ जगह है, जब हम उसमें भागलपुर में रहते थे, मुख्यमंत्री वहाँ उतरने वाला था, बाप रे बाप इतना रफ्तार से रोड चमकाया, चापाकल नाल उल फटाफट लग गया। तो नेता सब उतरेगा तुरंत एकदम लाइट वेट हटा एकदम पूरा तरह लग गया एकदम। क्या महत्व को बढ़ाया था। और क्या हुआ, और उसी समय उन्होंने कहा था, उसी समय उन्होंने कहा था, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यही पाटलीग्राम एक बहुत बड़ा महानगर होगा, एक बहुत बड़ा। आलोक रंजन तू याद कर रहा है सब रे, याद कर रहा है सारा क्वेश्चन आंसर हैं, तोरे बोल रहे हैं सारा पिछला चैप्टर का मंगलम का तीन तो याद किया। अच्छी बात है, लिख के लिखती है उसको, याद की होगी उसको लिखा करो। वैसे बैठे हैं देखते हैं याद है कि ना, बस अपने से लिखने का प्रैक्टिस करो। कॉपी में पैड में देखो कि कहाँ मिस्टेक हो, बार बार लिखते रहो उसको। पाटलीग्राम एक बहुत बड़ा नगर होगा, महानगर हो जी, महानगर होगा। किंतु क्या, किंतु पारस्परिक युद्ध, आग तथा बाढ़ आदि से क्या करेगा, पीड़ित रहेगा, तथा बाढ़ आदि से हमेशा पीड़ित रहेगा, पीड़ित नहीं दो, प्रभावित रहेगा। चलो उत्तर में समझने में कोई दिक्कत है, देखो लिख के याद करोगी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गुलशन आया है जी, जिसका गार्जियन टंच नहीं है कभी वो नहीं आगे बढ़ सकता। आज हम 5 मिनट गायब क्या रह गए, मम्मी पागल हो गई, तुरंत भैया की जगह सोनमो ने देखा, जो ऊपर में ताला लॉक था, नीचे भी ताला लॉक था, और हम गुहाल में बैठे थे क्योंकि लेटरिन रूम जो है बंद था, तो गुहाल में बैठे थे। मम्मी देखा रहे ऊपर ताला लॉक नीचे भी ताला, गया कहाँ, तुरंत भैया की जगह सोनमो नहीं दिख रहा है, तुरंत मम्मी को डर लग गया कहाँ गया। अब भोरे अकाउंट का है, 5:45 बजे का बात है। चलो हो गया। बोया हमारा कंपनी ये बोया कंपनी का है, मिटा दो। क्या कहा था भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक, प्राचीन मतलब पुराने समय में, इतिहास में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। जब आया तो उस गांव की मान्यता, गांव का महत्व तो बढ़ेगा ही, बढ़ा। और उसी समय जब गाँववासी बैठा था तो वही उसी समय बोला था, भले ना भी गांव है टेंशन मत लीजिए, ये गांव एक दिन क्या होगा, नगर बनेगा, लेकिन कुछ लोचा लगेगा। वो लोचा क्या लगाया था, युद्ध था, पारस्परिक युद्ध होगा, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ेगा, एक देश दूसरे देश से लड़ेगा, आग होगा, उसके बाद बाढ़ है, ये सबसे हमेशा प्रभावित रहेगा। बाकी महानगर बनेगा, इतना कह दिया, बन गया ना जी। अभी महानगर नहीं बना है, नगर बना है। हमारे देश में 4 ही महानगर है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, 4 ही महानगर है इंडिया में। सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, मुंबई है। हाँ, सारा हीरो हीरोइन बढ़िया बिजनेसमैन सब महाराष्ट्र में है, सब गोरकी पतरकी सब वही है। मिटा दें।
मन लग रहा है क्लास में जी? क्लास में मन लग रहा है रे? क्लास में मन लग रहा है? आज नहीं लगता। किस चीज़ में? उसको डंगाता नहीं रास्ता में, उसको रास्ता में घेर के मारो उसको। नो नंबर है। प्राचीन ग्रंथों में संधि विच्छेद भूल गया क्या रे तू लोग? बहुत बड़ा टॉपिक है संधि विच्छेद, हिंदी और संस्कृत में। छोड़ देंगे ऑब्जेक्टिव, छोड़ देंगे संस्कृत का और संधि विच्छेद का प्रैक्टिस करते रहना, उसी में से संधि विच्छेद आ जाएगा। हाँ, कॉपी में उतारी है तो सब थोड़ी उतारी है, वो तो हम सिर्फ उदाहरण के साथ दिए हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है जो छोड़ देंगे। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? कौन कौन सा नाम मिला था जी पटना के? शाबाश। और कौन कौन से मिलते हैं? हाँ, ऐसा कहा जाता है, सब अंदाज लगाया जाता है कि ऐसा ऐसा था इसीलिए शायद पटना पड़ा होगा। अभी का लोग क्या पटना नाम पड़ा, पटना तो कोई बोला कि वहाँ पे पट्टन देवी नाम का एक महिला थी जो नगर पालिका थी, नगर का पालने वाली थी, उसी के नाम पर शायद पटना नाम पड़ा। कोई बोला कि नहीं पाटल पुष्प का काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था तो पाटल से पटना नाम पड़ा। कोई साहित्य ग्रंथ में ऐसा देखने को मिलता है कि पुष्पपुर कुसुमपुर वो देखने को मिला, शायद उसी से पटना पड़ा। ऐसा लोग हाँ, पट्टन देवी के नाम से पटना पड़ा। साहित्य आदि ग्रंथ में पुष्पपुर कुसुमपुर देखने को मिलता है, पट्टन देवी के नाम से पटना पड़ा है। चलो देखो क्या क्या लिखा है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर। कुसुम किसी का नाम है जी इसमें? घर में, परिवार में? कुसुम पुष्पपुर, कुसुमपुर देखने को क्या करता मिलता है? देखने को मिला था ना साहित्य आदि ग्रंथ में, देखने को मिलता है। जो पढ़ाया वही है ना। कुसुमपुर देखने को मिलता है, ये हरसू का है बाबू, कुहरसू का, सोहरसू का, कुसुमपुर देखने को मिलता है। सब पढ़ाया ना जी, बिना पढ़ाया हुआ है सब चीज़ें, सब पढ़ाया हुआ है ना। पुष्पपुर कुसुमपुर देखने को मिलता है। इस नाम से यह भी पता चलता है क्या कि पाटलिपुत्र नगर के सभी फूलों की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। हाँ, इस नाम से, क्योंकि सब में फूल है, इससे क्या पता चला कि फूलों का उत्पादन अधिक होता है। हाँ, तो इस नाम से यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र नगर के समीप फूलों का क्या था? फूलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। प्रचुर मतलब समझते हो? भरपेट एकदम। फूलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। इसके अलावा पट्टन देवी के नाम से भी, इसके अलावा नगर की पालिका पट्टन देवी के हंस रहा है रे, नगर की पालिका। जो बिना कारण का हंसता है वो पागल होता है जी। इसके अलावा नगर की पालिका पट्टन देवी के नाम से
पटना नाम देखने को मिलता है। सब बात आ गया ना, पटना नाम देखने को मिलता है। कम से कम 2-4 चैप्टर का याद कर लोगे ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहता है ना रे, क्वेश्चन बैंक दिखाया था ना, मैक्सिमम क्वेश्चन पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से रहता है। तो इसीलिए इसको जैसे भी याद कर लो, क्योंकि अथवा में रहता है 15-16 को क्वेश्चन रहेगा, 16 को में 8 को जवाब देना है। 8 को में लगभग 3-4 तो पहले दूसरे चैप्टर से रहेगा। अलग कथा से आया था इस बार पाटलिपुत्र, शुरू से ही ज़्यादा देता है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे किताब उल्टाता है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है उसको पहले दूसरे में इंपॉर्टेंट लगने लगता है, दे देता है पहले दूसरे भर के। पटना नाम देखने को मिलता है। हो गया। प्राचीन ग्रंथों में, जो भी प्राचीन ग्रंथ था, पुरातन ग्रंथ, इतिहास वाला ग्रंथ, उसमें पटना का कौन कौन सा नाम देखने को मिलता है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पटना का नाम पुष्पुर, कुसुमपुर देखने को मिलता है। इस नाम से यह पता चलता है, ये दो जो नाम है, इस नाम से यह पता चलता है कि वहाँ पर क्या होता है, फूलों का उत्पादन काफ़ी जो है बड़े पैमाने पर, यानी प्रचुर मात्रा में किया जाता था। इसके अलावे नगर की पालिका जो थी, जो नगर को पालने वाली थी, वो पट्टन देवी, उसके नाम से भी शायद पटना नाम पड़ा है। सिंपल है। चलो अभी 31 मिनट का वीडियो बना रहे, बीच में पॉज कर दिया था ना। अगला क्वेश्चन है 10वां, हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। 10वां नंबर, हाँ, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना जी? पाटलिपुत्र शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है जी, पढ़ लेना, याद कर लेना। अरे दो ठो क्या दिक्कत है, दो ठो याद कर। पाटलिपुत्र शब्द, पाटल सब पढ़ाया हुआ है ये, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बक रहे हैं, पढ़ा दिए हैं। पाटलिपुत्र शब्द, पाटल पुष्प, पाटल क्या हुआ, पाटल यानी वो वाला दूसरे टाइप का था, उसमें था क्या क्या नाम देखने को मिला था। इसमें बोल रहा है कि ये पाटलिपुत्र कैसे बना, तो पाटल से बना है ना, पाटल पुष्प। पाटल यानी क्या हुआ, पाटल यानी गुलाब, पाटल यानी गुलाब फूलों के, गुलाब फूलों। फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म हुआ रे? नहीं सर, अभी लटका हुआ है। अभी क्या पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में? उत्तल पढ़ा रहा है, अवतल हो गया, समतल हो गया, समतल हो गया जी। पाटल यानी गुलाब फूलों के नाम, गुलाब फूलों के नाम पर लिया गया है, गुलाब फूलों के नाम पर लिया गया है, जिसका प्रमाण पुत्तलिका रचना में मिला था ना, जिसका प्रमाण पुत्तलिका रचना में दिया गया है, पुत्तलिका रचना में दिया गया है। इस चीज़ का प्रमाण जो है बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र जो है, पाटल जो है गुलाब फूलों का जो नाम से लिया गया, इसका प्रमाण पुत्तलिका में दिया है। हाँ, रचना में दिया गया है, दिया गया। इसके अलावा पटना नाम नगर की पालिका, पटना नाम, हाँ, नगर की पालिका पट्टन देवी के नाम से बना है, पट्टन देवी के नाम से क्या है, बना है। हो गया, छोटा छोटा उत्तर है। लिखो जल्दी, हो गया। पाटलिपुत्र शब्द पाटल यानी गुलाब का कुछ होगा, गुलाब फूलों के नाम पर लिया गया, जिसका प्रमाण हमको पुत्तलिका में देखने को मिलता है। इसके अलावा, क्योंकि इतना टाइम में 2 नंबर नहीं देगा, इसीलिए एक्स्ट्रा में बात लिख दिए। इसके अलावा पटना का नाम नगर की पालिका पट्टन देवी के नाम से भी पड़ा है। आ गया, क्योंकि पाटलिपुत्र यहाँ पे संस्कृत है ना,
अगर हिंदी में आता तो पटना शब्द कैसे बना, तो ये वाला आता। पाटलिपुत्र बोलो पटना बोलो एक ही है, अभी के समय में पाटलिपुत्र पटना एक ही है। पाटलिपुत्र संस्कृत है, पटना हिंदी है। 11 नंबर मिटा दे हो, फटाफट आओ चलो फटाफट। चल हो गया है। वक्रता केंद्र क्या है जी? वक्रता केंद्र बता रहे हैं। वक्रता मतलब वक्रता के उल्टा बहुत बराबर होता है। हम वो नहीं पूछे, हम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या वो है, क्या है वक्रता केंद्र क्या है वो बताओ। हम ये नहीं पूछे कि वक्रता केंद्र पर इमेज कितना बनेगा कैसे बनेगा, नहीं पूछ रहे। वक्रता केंद्र है क्या? वक्रता केंद्र बताया होगा ना, क्या है वो? केंद्र है वो। केंद्र तो क्या है उसको परिभाषित करो। किसी दिन टाइम मिलेगा तो हमको बोलना, बताएंगे। हमारा अपना सब्जेक्ट है ना बाबू। तुम लोग स्ट्राइक कर दो, आंदोलन कर दो। खुशी सर हाय हाय, खुशी सर हाय हाय। हमको ताजुब लगता है बिना कारण का काहे को डरा, कुछ तो गलती करती होगी। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब वो लोग हल्ला कर सब बोल रहे हैं। सबको बोलो कि वो हल्ला करता है उसको दंड दीजिए ना, हमको दंड देने का। सब मार ये कौन सा कहाँ नया है, ये कौन सा नया है? किसके आलोक, आलोक की वजह से, वो दोनों की वजह से। काहे के लिए, काहे तो दोनों काहे बतवल रही करता है? आलोक करता है बीच में तो हम कौन बैठला के दिया मत करो। अबे कॉपी तो नहीं करती। तुम लोग काहे अपना मार खाता है? अच्छा हम फिर सर को बोलते हैं। ऐसा बोलेगा कि शिकायत किया तुम लोग मारेंगे फिर से। हम वो बोल देंगे, अभी शिकायत करने के बाद अभी डंगाइएगा तो हमें आपको डंगा देंगे। छड़ी कहाँ से लाता है, फेंक नहीं देता है छड़ी तुम्हें? सिख संप्रदाय के, हाँ सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, पटना नगर के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा तुम लोग से ऐसा पूछा जाए कि देवघर किस लिए प्रसिद्ध है, क्या उत्तर दोगे? देवघर का, देवघर में जो गंगा जी किया था रे रावना, अभी तक अक्षय देवघर बासुकीनाथ नहीं घुमा है, सोचो। तो वही है कि जब सिख संप्रदाय का जो, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिख संप्रदाय का जो 10वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह, उसका जन्म स्थान था और उसी के जन्म स्थान पर उसके लिए एक मंदिर बना दिया गया जिसको क्या कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं ना। तो वही कहते हैं सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। बाबू एक ही तो है, क्या लिखा है वो? अगला क्वेश्चन होगा। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? पटना का गुरुद्वारा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए? सर वो भी क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, और क्यों प्रसिद्ध है? दोनों क्वेश्चन तो कोई एक ही चीज है। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, या पटना का जो गुरुद्वारा है वो किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? घुमा फिरा के एक ही चीज है, इसका उत्तर लिखते हैं। ऊपर से आज लाइट पर रखा रहे इसीलिए थोड़ा नहीं, वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा धूप आ रहा है, धूप आ रहा है। इस जगह चट्टी काहे हटा दिए तुम लोग? वैसे ठीक है, अब 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। उत्तर देखो, सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय मास्टर तरह पाक लीजिए। सिख संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, तुम लोग आवाज उठाओ, जब सर बिना कारण का मारता है तो
आवाज़ उठाओ, मैं तो ऐसे गंजन है तुम लोग का। पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? सॉरी, लोगों के लिए पटना नगर उधर काहे के लिए गुस्सा जाती है जी? काहे के लिए? नीलम है ना जी, काहे के लिए गुस्सा जाती है? नहीं हिला बेंच। पटना नगर इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उन लोगों का पूजनीय स्थल है। क्योंकि यहाँ जो है सिख धर्म तो यूज किया है ना, काहे के लिए बोलना। यहाँ उन लोगों का पूजनीय स्थल है, पूजनीय स्थल है। अवस्थित है। कौन हमारी स्टाम्प पे लिख रही है? यहाँ उनके दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। जन्म स्थान है जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। हो गया? अब कल लिखा है 11 हो गया ना, 12 लिखाइए देते हैं, 10 मिनट लगेगा, फालतू का काहे के लिए मिटाते हैं। क्या सिंपल है, सिख संप्रदाय का जो लोगों के लिए है पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? पटना नगर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो है उसी धर्म के यानी सिख धर्म का इन लोगों का क्या है, पूजनीय स्थल स्थित है कि नहीं। अब यहाँ उनके दसम, क्योंकि ये पूजनीय स्थल क्यों है? क्योंकि उन्हीं के दसम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उसका जन्म स्थान है और यही जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से हम जानते हैं क्योंकि वहीं पर मंदिर बना दिया गया। जैसे गुरु महाराज है ना जी, कुप्पा घाट में देखना, उसकी समाधि पे ही जब वो मरा था, अपने आप को समाधि लिया था, वहीं पर मंदिर स्थापित कर दिया। घुमा है कि नहीं? तो वही चीज़ है। अब कहेगा कुप्पा घाट क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, दोनों में से कुछ भी आएगा तो वही लिखना है। मिटा दें, अगल बगल से लिख लेना बाबू, अगल बगल से लिख लेना। अब जो छोड़ दो, बाकी जो अगला लिखा है उसको लिखो। 12 नंबर में जी, चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? पाटलिपुत्र कैसा नगर था जी? चंद्रगुप्त और उसके समय, चंद्रगुप्त के समय बड़ी शोभा और रक्षा व्यवस्था तंग था और अशोक के समय क्या था? समृद्ध था। यही था ना? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी तथा सम्राट अशोक के समय शोभा नहीं दिए जी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, यानी काफ़ी उत्कृष्ट था, काफ़ी अच्छा था। तथा सम्राट अशोक के समय क्या हुआ? ये चीज़ जो है, ये चीज़ मतलब समझते हो कि इस जगह पे कुछ सेट किया गया,
अब यहाँ है इसी जगह ये चीज़ लिखा गया है, शोभा तथा, ऊपर पे लिख दो, उस जगह ऐसे डालो और ऊपर पे लिख दो सम्राट अशोक के समय इस नगर का वैभव, इस नगर का वैभव, इस नगर का वैभव और अधिक क्या हुआ, समृद्ध हुआ, समृद्ध हुआ और अधिक समृद्ध हुआ, जिसका प्रमाण, जिसका प्रमाण स्वयं यूनान के राजदूत, स्वयं यूनान के राजदूत, स्वयं यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने क्या किया, अपने अपने स्वस्मरण ग्रंथों में लिखा है। मेगास्थनीज ने अपने स्वस्मरण ग्रंथों में लिखा है। हो गया? क्या बोला, चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। ये दोनों महानुभाव था ना जी, मौर्य काल में चंद्रगुप्त था और बाकी मध्यकाल में अशोक था। तो कहा रहा है कि दोनों काल में पाटलिपुत्र कैसा नगर था, इसका वर्णन करें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत था। अशोक के समय इस नगर का वैभव क्या हुआ, और अधिक बढ़ा, जिसका प्रमाण यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। चलो 2 क्वेश्चन और है। देखो धूप आ गया ना इस जगह। ये लड़की का नाम शिवानी है ना, क्या नाम है जी, क्या बोला, शिवानी क्या है लड़की में, यही लड़की है। अभी देखो सब मुर्दा सब जगह है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। ये तो लिखा था ना जी, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव क्या था, कौमुदी महोत्सव का वर्णन तो कराए थे। एक क्वेश्चन तो वाला लिखाए थे, क्या लिखाए थे उसमें, देखो तो कौमुदी महोत्सव वाला। वर्तमान काल में जिस धूमधाम से पाटलिपुत्र में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी तरह प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। सभी नागरिक आनंद मौका इस उत्सव को धूमधाम से मनाते थे। इस महोत्सव का प्रचलन गुप्त काल से विशेष। दोनों उत्तर तो सही है, वही उत्तर लिख लेना। हाँ वही वाला लिखना है, हल्का सा सेम ही है। 14 नंबर लिखो। हाँ 5 नंबर दे दो उस जगह, उत्तर में 5 नंबर दे दो, वही वाला याद करना। 13 तो क्या याद करेगा, एक ही टाइप का उत्तर है। लेखक ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या कहा है। लेखक ने पाटलिपुत्र के बारे में, ये वाला इम्पोर्टेंट है, VVI है ही। हाँ पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या कहा है ना रे, सही है, सही है। लेखक ने पाटलिपुत्र के बारे में, लेखक ने पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित बातें कही है। निम्नलिखित बातें, मास्टर बात और नया याद है। निम्नलिखित बातें कही है। पहला बात क्या बोला है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र क्या है, एक धार्मिक नगर है। पाटलिपुत्र धार्मिक नगर रहा है, धार्मिक नगर रहा है। यहाँ पहले अब अक्षर में बढ़िया होता है जी, कौमुदी पढ़ाए नहीं ना कभी, अब इसीलिए पढ़ाए नहीं ना हम कभी, ट्यूशन कोचिंग कुछ नहीं पढ़ा। धीरे धीरे और सुधार होगा कि नहीं। यहाँ पहले कौमुदी महोत्सव
और आज दुर्गा पूजा उसी उल्लास के साथ मनाई जाती है। और आज दुर्गा पूजा उसी उल्लास के साथ क्या होता था, मनाई जाती है। पहली बात ऊपर मिटाते हैं। दूसरा, यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। तीसरा, यह धार्मिक सांस्कृतिक याद किया है ओम कुमार तुमने क्वेश्चन आंसर? धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक राजनीतिक आदि क्षेत्रों में अन्य नगरों में श्रेष्ठ रहा है। चलो हो गया तुम्हारा चैप्टर, ये खत्म हो गया। बाकी इसका संस्कृत वाला बचा। संस्कृत वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं करा है। वो जरूरी भी नहीं है। ऐसे किसी दिन किताब उठाएंगे, और बस लेक्चर देके निकल जाएंगे, क्योंकि वो सब पूछता भी नहीं है। काहे के लिए करता है ठीक है। बाकी चलो लिख लो, बाकी वीडियो बंद करते हैं। बाकी दिख रहा है सबको? हाँ एकदम खाना दिख रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो यार शेयर वेयर करना दूसरों के बीच, और सब्सक्राइब तो करना है। ठीक है, धन्यवाद।